ये सर्दियों की सख्त रातें थीं और लाहौर के मकाम मॉडल टाउन से एक गाड़ी इंतहाई खुफिया तरीके से एक खुफिया मकाम की जानिब रवां दवां थी। गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग थे, जिनमें एक ड्राइवर था और एक खातून थी, और मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी क्योंकि दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही थी। खातून किसी अहम मिशन पर रवाना हुई थी और उसके जहन में आने वाले हालात का नक्शा घूम रहा था और जहन में मुख्तलिफ वसवसे आ रहे थे। अगली शख्सियत से होने वाली मीटिंग में इसने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और क्या ऑफर करनी है, इस हवाले से वो मुसलसल सोचे जा रही थी और सोचों में गर्क थी। यहाँ तक कि तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद ये खामोशी इस वक्त टूटी जब अचानक से ड्राइवर ने कहा कि मैडम घर आ गया है, और मैडम ने चौंक कर घर की जानिब देखा। सामने खड़े हुए गार्ड को शायद पहले से ही गाड़ी का इल्म था, लिहाजा फौरन से दरवाजा खुला और सबकी नजर बचाते हुए गाड़ी घर के अंदर दाखिल हो गई और घर के गैराज में पार कर दी गई। ड्राइवर गाड़ी के पास रहा जबकि खातून अंदर चली गई और बैठक में बैठ गई जहां इसे गर्म गर्म सूप दिया गया। वो अब भी सोचों में गर्क थी कि अचानक से दरवाजा खुला और एक शख्सियत मुस्कराती हुई बैठक के अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर खातून ने सूप का प्याला टेबल पर रख दिया और खड़ी हो गई। एक लम्हे के लिए दोनों पे यकीन नहीं था कि वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और उनके दरमियान में कोई तीसरा नहीं है, लेकिन फिर दोनों की इलग सलग हुई और बातचीत का आगाज हुआ। दोनों ने एक दूसरे से अपने और एक दूसरे के मुफादात की बात की और बिलाखिर ये मीटिंग काफी कुछ तय करने के बाद इस बात पर खत्म हुई ये मजीद मीटिंग्स जारी रहेगी जिसमें फलां साहिब किरदार अदा करेंगे, ताहम बरा रास्त मुलाकात नहीं होगी और जो पॉइंट्स तय किए गए थे उन्हीं पर मजीद बातचीत होना थी। उन पॉइंट्स में मुस्तकबिल में एक मखसूस सियासी जमात को इक्तदार में लाना था, जबकि एक मखसूस शख्सियत को इस जमात की जानिब से आर्मी चीफ बनाना था और उसके अलावा काफी किस्म की ऑफर्स और डील हुई। अब समझ गए होंगे कि मुबैना तौर पर ये खातून मरियम नवाज थी और ये शख्सियत के साथ इसकी खुफिया मुलाकात हुई थी वो जनरल फैज हमीद थे, जो इस वक्त ISI के चीफ थे। हालात तेजी से पलटा खा रहे थे क्योंकि नून लीग मुश्किल में थी और जब भी शरीफ खानदान मुश्किल में होता है तो वो अपनी औरतों को ही आगे करता है, क्योंकि जनरल जीलानी के दौर में ये किरदार कुलसूम नवाज अदा करती रही थी, जिसके मुतालिक अहमद नूरानी बर्फी वाली वो स्टोरी भी लेकर अल्फी है, जिसके मुतालिक में यहाँ पर बात नहीं करूंगा कि जनरल जीलानी किसे बर्फी कहकर पुकारता था। ताहम अपनी नाजरीन को ये हकीकत वाजे करनी है कि शरीफ खानदान ने हमेशा ताकतवरों के साथ डील करने के लिए अपनी औरतों को आगे किया है और उन्हीं के जरिए ये डील की है। और यहाँ भी पाकिस्तानी सियासत की सबसे बड़ी और अहम डील के लिए मरियम नवाज किरदार अदा कर रही थी, जिसके बाद मरियम नवाज के तर्जुमान जुबैर अहमद समेत चंद शख्सियात थी जो इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए थी। मरियम नवाज और जनरल फैज के दरमियान होने वाले इस राब्ते के बाद नवाज शरीफ की जानिब से एक प्रपोजल तैयार किया जाता है और वो जनरल फैज हमीद को पहुंचाया जाता है और जनरल फैज हमीद की जानिब से एक प्रपोजल शरीफ खानदान तक पहुंचता है और यूं दोनों के दरमियान काफी मामलात तय पाते हैं। जनरल फैज हमीद इंतहा के चालाक थे और वो सिर्फ मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ मामलात तय नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मुस्तकबिल का नक्शा देख रहे थे और उन्होंने इस नक्शे में शहबाज शरीफ को भी देख लिया था, लिहाजा वो शहबाज शरीफ के साथ भी मामलात बेहतर कर रहे थे। और इस वक्त तक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान इस कदर दरारें मौजूद नहीं थीं कि दोनों एक दूसरे को बाईपास करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील कर रहे हों। जनरल फैज हमीद की जानिब से शरीफ खानदान की बार बार मदद की गई। अहमद नूरानी जब ये दावा करते हैं कि शरीफ खानदान जनरल फैज का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है और इसी खानदान के जनरल फैज के साथ तमाम मामलात तय पा चुके थे, तो वो कुछ गलत नहीं कहते, बल्कि जनरल फैज हमीद में शरीफ खानदान का आने वाला रूहानी बाप था। लेकिन आगे हालात बदले तो शरीफ खानदान को जनरल फैज की उंगली छोड़ना पड़ी। सबको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि जिस वक्त नवाज शरीफ गुजरावाला जलसे में बैठकर जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के खिलाफ बयानात दे रहे थे, इस वक्त शरीफ खानदान की उन दोनों के साथ डील तय पा चुकी थी और दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात बन चुके थे। लेकिन ड्रामेबाजी करने के लिए नवाज शरीफ की जानिब से दोनों पर चढ़ाई की जाती रही और नाम लेकर तकरीर की जाती रही। दरअसल ये आइडिया भी जनरल फैज हमीद का था। इमरान खान की हुकूमत के अंदर भी जनरल फैज हमीद ने शरीफ खानदान को बार बार बचाया। ऐसे कई मौके आए जब शरीफ खानदान जनरल फैज हमीद के पास पहुंचा और उसने शरीफ खानदान को रेस्क्यू किया। इमरान खान की हुकूमत में जब शुगर स्कैंडल सामने आया तो इसमें रमजान शुगर मिल में बेज़ाब्तगी की वजह से शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज बुरी तरह फिस चुके थे। वो फौरन से फैज अंकल के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि अंकल मुझे बचा लें, जिस पर जनरल फैज हमीद ने कहा कि अब केस इस जगह चला गया है जहां मैंने आपको बचाया तो इमरान खान को पता चल जाएगा कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, कि इसके लिए मैं ही कर सकता हूं कि आपको मुल्क से बाहर भिजवा सकता हूं और जिस वक्त ये केस कमजोर कर दिया जाएगा तो इस वक्त आप वापस आ जाना। सलमान शहबाज को मुल्क से निकालने में जनरल फैज हमीद ने किरदार अदा किया। जस्टिस आमिर फारिक के जरिए शरीफ खानदान कर फर्द के नाम ECL में डालने की दरखास्त रद्द की गई, उनको बाहर भिजवाने का बंदोबस्त किया गया। शरीफ खानदान पर बने वाले नैब केस में जब शरीफ खानदान की करप्शन साबित कर चुका
और शरीफ खानदान के कई फर्द की गिरफ्तारी के ऑर्डर आ चुके, यहाँ तक कि नैब की टीम मॉडल टाउन पहुंच चुकी थी। जब शरीफ खानदान जनरल फैज़ हमीद से मदद मांगी तो उसने ये गिरफ्तारी रुकवाई और यूं शरीफ खानदान के किसी एक भी फर्द को गिरफ्तार नहीं होने दिया। जिस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे और मरियम नवाज बाहर थी और उसने जनरल फैज़ हमीद से बराह रास्त मुलाकात करके मुमलत तय किए थे और उसके बाद ही नवाज शरीफ को रहा करके मुल्क से बाहर भेजा गया, जिसमें जनरल फैज़ और जनरल बाजवा मिलकर किरदार अदा किया था। और जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद के बोस थे और ये दोनों मिलकर शरीफ खानदान की मदद कर रहे थे, जिसमें जनरल फैज़ का कुल यदी किरदार था। सबसे पहले जनरल फैज़ ने ही जनरल बाजवा की हुक्म पर मरियम नवाज की जमानत का बंदोबस्त किया था, जिसके बाद मरियम नवाज और जनरल फैज़ के दरमियान राब्ते शुरू हुए थे और फिर नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में भी इसने अपना किरदार अदा किया और शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस को कमजोर करने के लिए अपने इदारे का सियासी इस्तेमाल करते हुए शरीफ खानदान की सियासत को बचाने में अपना किरदार अदा करते रहे। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत को गिराने की बात हो रही थी तो इस वक्त इस मीटिंग के अंदर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों मौजूद थे, जिन्होंने PDM को यकीन दिलाया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में वो ताउन करेंगे। ताहम जनरल फैज़ का अफगानिस्तान का दौरा जनरल बाजवा को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो इमरान खान के बराह रास्त हुक्म पर अफगानिस्तान चले गए थे और अमरीकी फौज के इनखिला में भी अपना किरदार अदा किया। और जब बाजवा ने ये हालात देखे तो इसे लगा कि जनरल फैज़ हमीद इसे करास करके आगे चला जाएगा, तो इसने इमरान खान को ISI के चीफ को हटाने का कहा, जिस पर इमरान खान ने इनकार किया तो मामलात मजीद खराब हो गए और बिलाखिर टेंशन इस कदर बढ़ी कि जनरल बाजवा ने ISPR के जरिए ऐलान करवा दिया कि जनरल नदीम अंजुम अगले ISI चीफ हैं और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को भी एतमाद में लिया हुआ था कि वो उनकी प्रमोशन करके कोर कमांडर बना देते हैं। जिसके बाद जनरल बाजवा के जाने के बाद जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ की दौड़ में होंगे और जनरल फैज़ हमीद भी ये बात मान गया था। हम इमरान खान की जानिब से इस मौके पर सख्त एक्शन लिया गया और यहीं से जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान टेंशन बढ़ गई और इसी टेंशन का फायदा शरीफ खानदान ने उठाया। अहमद नूरानी ने यह दावा भी किया है कि जिस वक्त शरीफ खानदान के जनरल फैज़ हमीद के साथ मामलात तय पा चुके थे तो इसी दौरान शरीफ खानदान कोर कमांडर गुजरावाला जनरल आसिम मुनीर के साथ भी डील कर रहे थे और जिस वक्त उन दोनों के दरमियान मामलात तय पा गए तो आखिरी वक्त में नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ हमीद के बजाय जनरल आसिम मुनीर को चुना और उनके साथ लंदन डील फाइनल हुई। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुप थे, लिहाजा दोनों में से किसी एक को ही चुना था। जब जनरल फैज़ हमीद ने यह देखा कि वो आर्मी चीफ नहीं बने और उनकी जगह शरीफ खानदान जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनवा दिया है तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अभी इमरान खान को मिलिट्री कोर्स में घसीटने की कार्रवाई की गरज से इसी जनरल फैज़ का मिलिट्री में कोर्ट मार्शल हो रहा है और उन पर फर्दे जुर्म भी आयद हो चुकी है। सारी कहानी यही है कि शरीफ खानदान सबको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, जिसमें जनरल फैज़ से लेकर जनरल बाजवा तक सब किरदार शामिल हैं। सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल इस बात का सबूत है कि यह कोर्ट मार्शल सियासी बुनियादों पर किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को टारगेट बनाना है कि जनरल फैज़ पर केसेस बनाकर इसमें इमरान खान को शामिल किया जाए और फिर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन हो सके। कौम की तरफ से ऐलान है कि जनरल फैज़ हमीद को बेशक फांसी लगा दें। ताहम जनरल फैज़ हमीद ने जो भी किरदार अदा किया है इसमें उनका बोस जनरल बाजवा था और इस तफ्तीश में उनको लाजिमी शामिल करना चाहिए।